जो काम लोग ग्राम सभा में रखते हैं वो जमीनी सतह पर देखने को नहीं मिलते हैं। और जो भी लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, जो लोगों की जरूरत होती है, वो कभी भी पूरी देखने को नहीं मिलती है। जी हाँ नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल जम्मू न्यूज में आपके साथ तालीम। नाजरीन इकराम, आज की खबर को जो है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आला हुकाम तक जो है पहुंचाने की कोशिश करें। ये मामला है पंचायत हल्का कांठी ए का, जहां पर पिछले दिनों में भी हमने एक खबर की थी जिसमें यह बताया था कि सीएससी बाथरूम आते हैं, लेकिन वो भी बाय नेम, और जिस तरह से वो किसी मोहल्ले में बनने चाहिए थे वो लोगों के घरों में बन रहे हैं, वो भी हमने खबर की थी। और वो भी एक ही खानदान में जो है पूरे के पूरे बन रहे थे, 4 या 5 बाथरूम जो आए थे। उसी के चलते बीच हमने खबर चलाई थी, लेकिन डिपार्टमेंट की ओर से हमें कोई भी रद्द अमल देखने को नहीं मिला। उसी के चलते बीच आज की जो खबर है, ये खबर है पीआरआई प्लान को लेकर, जहां पर पीआरआई प्लान बना और किस ढंग से बना, वो जो है जमीनी सतह पर बना ही नहीं। ये मैं नहीं कहता, यहाँ के सबका सरपंच कहते हैं कि पीआरआई प्लान की जो है यहाँ पर ग्राम सभा हुई नहीं। और उसके बाद जो है हमारे साथ सामाजिक कारकुन ने भी बात की, उनका भी यही कहना है कि अगर हम लोग यहाँ प्लान में बाई चांस अगर ग्राम सभा हो भी जाती है, प्लान में काम रखते हैं, तो फिर वो आते क्यों नहीं। जिन कामों की रिक्वायरमेंट होती है, जिन कामों की जरूरत होती है, वो काम जमीनी सतह पर आते क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ, आरडीडी महकमा के लिए और बीडीओ और नाज से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि हमने पहले भी एक खबर की थी, उस पर भी हमें जो है कोई भी रद्द अमल देखने को नहीं मिला। आज की जो खबर है इसको भी आप जरूर देखें। और हमसे जो है आपका सरपंच है पंचायत हल्का कांठी ए के, उन्होंने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। और इस खबर को जो है एसीडी रियासी से भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस के बारे में जो है जांच पड़ताल होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये गलती कहां पर हो रही है और आम लोगों को जो है इसका खमेजा क्यों भुगतना पड़ रहा है। बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर सरपंच हैं साबका छतर सिंह जी, इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार ये इस प्लान को किस नजरिया ख्याल से देखते हैं। क्या जमीनी सतह पर जो है ग्राम सभा हुई थी, या फिर ये काम जो है डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से ही रखे हैं? ग्राम सभा तो हुई थी, बट जो भी ये काम है ग्राम सभा में इनमें कोई काम नहीं रखा था जी। ये ग्राम सभा के अलावा ही बना है, किसने प्लान बनाया किसने नहीं, हम तो पंचायत वाइज का फिलहाल हमें तो कोई उसमें रोल नहीं है। बट ये है कि ग्राम सभा का हिस्सा हम भी ले सकते हैं, तो हमने लिया था, मगर ग्राम सभा के बाहर से ही बना है प्लान, इसमें ग्राम सभा का कोई रोल नहीं है, किसी का कोई साइन वगैरह कुछ नहीं है। आप देखते रहते हैं कि जिस तरह से खबर हमने पहले की थी, सीएससी जो है बाथरूम वगैरह वो भी आए थे, लेकिन जो है वो भी इसी तरह से जो है पार्टिकुलर जगह पर ही दिए गए थे, ना कि वहां पर जो है किसी पब्लिक प्लेस पर वो बनने चाहिए थे, वहां पर नहीं थे। तो इस सारे के सारे मामले को आप किस नजरिया से देखते हैं? देखो, ये वीडियो साहब को और सेक्रेटरी पंचायत को पता होना चाहिए, प्लान तो उन्होंने बनाया है ना, ऊपर से तो गया नहीं। जी। किसके कहने पे बनाया, कैसे बनाया, कहाँ बैठ के बनाया, किसी हमारे लोगों को नहीं पूछा, किसी पीआरआई किसी को पूछा नहीं कि हमने ये ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, काम हम नहीं कहते कि नहीं हर घर को मिलना चाहिए, जी। जी। मगर ये कम से कम ग्राम सभा से वो चीज होके जाए जो कानून है उसके मुताबिक ये बनना चाहिए। ये तो मनमर्जी से कहीं एक जगह बैठ के किसने बनाया है। आप जानते हैं कि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर आपने देखे हैं कि पैदल चलने के रास्ते हैं, उनकी क्या खस्ता हालत है। क्या ब्लॉक को इन रास्तों की तरफ नहीं देखना चाहिए था? नहीं, सबसे प्रायोरिटी तो रास्ते को देनी थी ना। जी। आज तो इतने पहाड़ी एरिया है, स्लाइडें हैं, रास्ते बंद हैं, तो हमने पहले भी प्लान में जो बड़ी इंपॉर्टेंट ब्राइडल पाथ है वो दिए थे ग्राम सभा में, उनमें से कोई भी एक प्रूफ नहीं हुआ। तो ये अगर तो सरासर गलती है मुलाजमों की जो जिन्होंने ये तैयार किया है। ये हमारी खबर जो है वीडियो और नाज तक पहुंचती है, एसीआर रियासी तक पहुंचती है, तो उनसे आपका क्या कुछ कहना है? मेरी यही गुजारिश है कि इसको ट्रेस किया जाए, कैसे प्लान बना, कहाँ से बना, किसने बनाया, किसके कहने पे ये सारी टेम्परिंग हुई, जो हमारे ब्राइडल पाथ है वगैरह सब को काट के इन्होंने अपनी मनमर्जी से किया है, इसको तहकीकात होनी चाहिए। तो बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट कुलवंत सिंह जी हैं। हेलो। जी शुक्रिया तालिब जी। तालिब जी, ये जो प्लान पीआईआर का ओपन हुआ है, अभी टेंडरिंग सिस्टम चल रहा था, चल रहा है, प्रोसेस पे है। जी। तो अब मैं कल ही देख रहा था कि जहाँ पर प्लान यहाँ से बनकर कुछ और गया है, अब
टेंडरिंग सिस्टम में मैं देख रहा हूँ उसको बिल्कुल है ही नहीं, ऊपर से आया हुआ है। अब मेरी बात फैक्ट्री से हुई है, तो मैंने उनको पूछा जी ये प्लान जो बनाया है आपने, जहाँ से जो पीआरआई का प्लान बनकर ऊपर गया, ऊपर से वापस आया, तो इसमें क्या आपने मतलब जो लोगों ने काम दिए थे वो तो एक भी नहीं है जी तो सेक्रेटरी साहब का ये रिप्लाई है कि प्लान भी ऊपर से बनकर आया है। जी मतलब मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि ऊपर कहाँ से भाई मोदी से बनकर आया है कि जहाँ एलजी बना रहे हैं। मैंने जब इनको उनसे ये मेरी ये बात हुई, अब तालिब जी मुझे ये इस चीज की समझ नहीं आ रही है कि जहाँ का जो जैसे ग्राम सभा होती है वहाँ के एक्स जो पीआरआई मेंबर्स होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, वहाँ की पब्लिक भी मौजूद होती है, पब्लिक के डिमांड पर पीआरआई काम रखते हैं, जी काम रखवाते हैं, ठीक है ना। अब देखो जी जो काम पीआरआई ने रखवाए होंगे, जहाँ अब गलती जो पीआरआई की है, पेंशनर्स की है जी कि उन्होंने काम क्या रखवाए, जहाँ तो देखो ग्राम सभा हुई होगी, वहां पर सिग्नेचर हुए होंगे, उसके बाद फैक्ट्री के साइन हुए होंगे, उस डेट को रजिस्टर पे मेंशन किया होगा। जी अब मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है सर के ये ऊपर से प्लान बनकर कहाँ आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ये चीज हो रही है कि हस्बैंड वाइफ के नाम काम आ रहे हैं जी एक ही घर में, वो भी एक ही हेड से, वो भी किससे पीआईआर से। मान लेता है बंदा चलो डीडीसी फंड से आया एक काम, तो एक काम पीआईआरआई से आया, उस चीज को हम मानने के लिए तैयार है कि ठीक है। अब इशू यहाँ पर क्रिएट ये हो गया कि अब मैं बोलूंगा तो लोग तो नोटिस करेंगे ना, लोग बोलेंगे जिनके नाम पर ये काम आया वो मेरे पे नाराज होंगे। अब नाराज हो बिला शक, जी लेकिन देखो जी बाकी भी लोग हैं, अब मियाँ बीबी के नाम काम आ गया तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे। जी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है पूछ लेगी, यहाँ के पेंचेस जो हैं। अब पेंचेस के मैंने किसी को कॉल तक नहीं की क्योंकि प्लान आ चुका है, टेंडर ओपन हो चुके हैं, अब लगने वाले हैं, मंडे को उनकी लास्ट डेट है। जी तो अब ये लड़ाई मतलब झगड़ा करवाने का सिस्टम यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि एक को दे देना 2 काम, दूसरे को 0, और ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से हो रहा है। जिसका काम 1 साल में आया उसका काम नेक्स्ट ईयर में भी, उसके नेक्स्ट ईयर में भी, मतलब कंटिन्यू आता रहा। ये देखिए ऐसा भी होता है कि जब हमारी ये खबर वायरल होगी वहां पर कई लोग जो है डिपार्टमेंट के बिलखुसूस ये भी कमेंट्स करेंगे कि हो सकता है गलती से हुआ होगा। तो ये गलती कितनी बार आपकी पंचायत में पहले भी हो चुकी है? देखो जी हम मान रहे हैं कि गलती से हुआ है, ठीक है। अब गलती करने वाले को पकड़ो ना। जी अब पूरा डिपार्टमेंट को टेक नहीं कर सकते, उनको पूरा दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। अब कौन इसका जिम्मेदार होगा। अब जो पीआईआर का जो टेंडर लगा हुआ है उसका पैसा तो लगेगा ना। जी यहाँ अगर उसका टेंडर की कैंसिल करेंगे टेंडर को तो वो पैसा लैप्स हो जाएगा। जी अब कितनी बार गलती करेंगे, उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है, यहाँ के लोग भुगत रहे हैं, लेकिन लोगों को इस चीज का नॉलेज ही नहीं। पंचायत का कौन बना रहा है, जहाँ से मतलब ग्राम सभा जब होती है तो वहाँ पर संस्थान जो सेक्रेटरी होते हैं, जीआरएस होते हैं, उनमें से सरपंच होते हैं, पेंचेस होते हैं, वही लोग प्लान को बनाते हैं, वही डिमांड देते हैं लोगों की। तो अब मुझे ये चीज की तालब जी समझ नहीं आ रही है कि यहाँ तो गलती इनकी पेंचेस और सरपंचेस की है, यहाँ तो गलती कंसर्न डिपार्टमेंट की। अब अभी गलती जिसकी मर्जी हो, लेकिन मैं एक ये चीज आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, जो भी गलत है उसको बाहर निकालो। तो मेरी एसडीएम धर्माड़ी और कंसर्न जो वीडियो साहब नए नए आए हुए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि देखो आप तो एक बार प्रैक्टिकली एस्टिमेट जब बनता है ना, जी एस्टिमेट जब बनता है तो वो प्रेसिडेंट बंदा बाय मतलब फिजिकली वहां पर देखता है आकर के, यहाँ पर कितनी कास्ट का लगेगी, कितने अमाउंट यहाँ पर देना है। जी अब टेंडर लग चुके हैं सर, तारक जी टेंडर लग चुके हैं, मंडे को टेंडर की लास्ट डेट है। जी अब यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि एक ही घर पे 2 काम आ रहे हैं। अब मेरी रिक्वेस्ट उनसे यही रहेगी कि इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जो बंदा दोषी हो उसको बाहर निकालो। और मेरी कंसर्न डिपार्टमेंट से और रिक्वेस्ट रहेगी एसडीएम बीमारी से कि सर हमारे साथ ना आज से नहीं सदियों से यही चीज आ रही है, जो लोग जहाँ से डिमांड देते हैं, अब पता नहीं है जो एक्स पेंचेस है ये साइन तो करते होंगे ना, तभी तो ग्राम सभा अप्रूवल काम जी रखे जाते हैं, वो तो अप्रूवल होते होंगे। जी अब मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम अपने आप को थोड़ा सा आंखें खोलो, कान से देखो, आंखों से देखो कि हो क्या रहा है हमारे साथ।